सो हेलो लर्नर, मेरे पास एक ऐसे कमेंट आए थे कि अगर आप कॉलेज में हो, माने कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आपका ब्रांच अगर कंप्यूटर साइंस है, तो आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाना चाहिए जबकि आप कोडिंग में अच्छा मेहनत कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको प्रोजेक्ट क्यों बनाना चाहिए। तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो मेन आंसर है, सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको हमेशा कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें ही दिखती है। तो आप जो भी वीडियोस देखते हो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसमें बहुत ज़्यादा है। तो मतलब प्रोजेक्ट इन द सेंस कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट, ईसीई के प्रोजेक्ट, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कुछ सिविल के भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी ट्यूटोरियल्स हैं, सबके वीडियोज़ हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जब आप कॉलेज में लास्ट ईयर में आप कैंपस में बैठते हो, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, इंटरव्यूअर के पास पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ऐसे में जज करने के लिए प्रोजेक्ट एक चीज़ होती है कि इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्योंकि फ्रेशर जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपके पास स्किल्स तो ठीक है लिमिटेड होती है, पर एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्वेश्चंस किस में से पूछेंगे। तो आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको चेक करने के लिए ये पूछते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है और उसमें आपका रोल क्या था। तब वो दिमाग लगा लेते हैं, तब आपके स्किल्स को, आपके लॉजिकल स्किल्स को वो जज कर लेते हैं कि आप कितने पानी में हो। तो ये पहला बेनिफिट है, आप प्रोजेक्ट बनाइए। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप लास्ट ईयर में होते हो तो आपके पास लॉजिकल स्किल्स को दिखाने के लिए, आपके रेज्यूमे में वेटेज बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ये 3 या 4 प्रोजेक्ट्स भी अगर आप करते हो तो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो। क्योंकि अब रेज्यूमे में एक पेज का चीज़ें होती है, उसमें सिर्फ आपका डिटेल्स रहता है, तो इंटरव्यूअर को मज़ा नहीं आता। तो उसमें आपके स्किल से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, 3 या 4 प्रोजेक्ट्स। आपको मालूम है इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बाकी ऊपर की चीज़ों पे कम देखते हैं, वो सीधा आपके प्रोजेक्ट वाले एरिया पे आ जाते हैं और वो देखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए भी आपके पास प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको किसी कंपनी में जॉब लग जाती है, उसके बाद आप जब फिर जॉब स्विच करते हो, मान लो आप किसी XYZ कंपनी में आए, उसके बाद फिर किसी ABC कंपनी में जा रहे हो, तो जब किसी नेक्स्ट कंपनी के लिए इंटरव्यू दोगे ना, तो वो आपके लॉजिकल स्किल्स को चेक करने के लिए ये नहीं पूछेंगे कि पिछली कंपनी में, XYZ कंपनी में आपका जॉब रोल क्या था, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते थे, बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल। तो इसको आप शेयर नहीं कर सकते ना, तो इसको आप शेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपके माइंड को चेक करने के लिए आपके कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। तो कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं ताकि आपका माइंड वहाँ से चेक कर सके कि कैसा था, फिर वो जज कर लेते हैं आप अभी कैसे होंगे। अगला जो बेनिफिट है, फ्रीलांसिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हो, आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका जो सोचने का नज़रिया है, लॉजिकल स्किल्स बढ़ जाती है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के बहुत सारी वेबसाइट्स आती है जहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर दीजिए, और घर बैठे दिन का 1-2 घंटे निकाल के भी आप उस पर प्रोजेक्ट करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, तो आपका एक अर्निंग भी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है। आप इंटरव्यू में बता भी सकते हो कि आपने फ्रीलांसिंग भी करी है, तो वो अच्छा वेटेज क्रिएट करता है। और जो लास्ट है मेरे हिसाब से वो है स्टार्टअप। जो अपने ऐसे क्रिएटिविटी जिसके अंदर होती है ना, जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी के अंदर एक स्टार्टअप की आइडिया भी आ जाती है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आपको लगता है कि जब इस तरह का पेज या इस तरह के वेबसाइट या इस तरह का ऐप या इस तरह का जो सॉल्यूशन है मैं निकाल सकता हूँ, तो क्यों ना इसको पब्लिक कर दूँ। तो ऐसे में क्या क्रिएटिविटी बढ़ते 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 एक समय आती है जब आप अपने खुद की वेबसाइट को लाइव कर देते हो ब्लॉगिंग से, या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट जो मार्केट में लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उससे आप लॉन्च कर सकते हो। और एडसेंस या बहुत सारे पैसे कमाने का तरीका होता है, आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, तो आपकी खुद की स्टार्टअप भी हो जाती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के फायदे हैं। तो जब आप कॉलेज में हो, 3rd ईयर या लास्ट ईयर में हो, तभी से आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रोजेक्ट का आइडियाज़ निकालिए, टीम बनाइए, और टीम मैनेजमेंट भी आप सीखते हो। आप टीम का लीडर होते हो, लीड करते हो आप टीम को। आपके पास डेवलपर्स होते हैं, आपके ही दोस्त या आपके यार होते हैं। तो इसलिए भी कॉलेज प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। 3rd ईयर में हो तो 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट ईयर में हो तो अभी भी स्टार्ट कर दीजिए। और आप पास आउट हो गए तो अब भी प्रोजेक्ट बनाइए और रेज्यूमे में लिखिए। कंप्यूटर साइंस का सबसे पिलर चीज़ है उसका प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो उससे कई 3 या 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाइए, अपने रेज्यूमे में लिखिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसका आंसर करेंगे, प्रॉपर आंसर करेंगे। कोई प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए या कुछ भी चाहिए, कुछ भी एनीथिंग, जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।